1999 को रिपोर्ट दी और 23 फरवरी 2000 को इसे दोनों सदनों में रखा गया। हम डिमांड करते हैं कि इस मामले में भी ऐसी ही समीक्षा हो। हम डिमांड करते हैं, आप रखिए किसकी गलती हो गई, किसकी चीख, ये देश के इंटरेस्ट में है। हमको ये नहीं चाहते कि आपको ह्यूमिलेट करना या आपका इंसल्ट करना, आपको कुछ कहना, नहीं, वो हम नहीं सीखे। हम मदद करने का सीखे हैं, लेकिन किसी को दोष देने का नहीं सीखे। देश बड़ा है, इसीलिए हमको मिलकर काम करना है। मैं प्रधानमंत्री से ये भी कहूंगा कि अपनी सारी गलतियों और विफलताओं के लिए कांग्रेस को ब्लेम करना बंद करो। और उनके शिष्यों से भी ये कहना चाहता हूँ, अरे भाई तुम्हारा काम तुम करो, हमको दोष देने में कुछ आपको मिलेगा नहीं, प्रत्युत्तर मिलेगा, आप उसका उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये लीडरशिप का मतलब होता है कि जिम्मेदारी लेना, ना किसी को दोष देना। आप लीडर्स हैं, आप जिम्मेदारी लो, प्रधानमंत्री जी बोलो आप, लेकिन मैं मुझे समझता है आज नहीं कल वो यहाँ इंटरवेन करेंगे, उत्तर नहीं देंगे, इंटरवेन करेंगे, क्योंकि वो दूसरों को जवाब देना नहीं चाहते। वो छोड़ दिए अपने दोस्तों को, मिनिस्टरों को, तुम जाओ कुछ भी कहो और जो आपको कहना है, तो मैं आकर फिर बाद में कुछ। ये कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक ऐसा नहीं है, कभी ना कभी डिबेट में पार्टिसिपेट करता ही है, लेकिन 11 साल में इन्होंने कोई डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं, घर में आके बैठते नहीं सदन में, और अगर आए तो भी वो, मैं उस हाउस में बोला था एक बार, वो जब आ रहे थे तो सुषमा स्वराज जी ने बोला कि आ गए, उनका दर्शन लो, उनके बोले, तो मैं बोला। तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर, नेहरू पर सवाल उठाने का मुझे अधिकार है, निशिकांत दुबे ने कहा है। नेहरू की गलतियों को बताने का मुझे अधिकार है। नेहरू ने आक्रांताओं को योद्धा कहा था। नेहरू की मानसिकता कांग्रेस की मानसिकता, निशिकांत दुबे ने कहा। जिन्ना ने पाकिस्तान बनवाया, निशिकांत दुबे आज जमकर हमलावर रहे कांग्रेस पर, ऑपरेशन सिंदूर पर। चर्चा इस समय सदन में लगातार जारी है। क्या कुछ कहा निशिकांत दुबे ने, सुनिए आप भी। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में सभापति महोदय नेहरू जी ने लिखा कि मोहम्मद गजनी जिसको गजनी और गोरी जिसको कि हम लुटेरा मानते हैं, जो आज का टेररिस्ट जिसको कहते हैं, वो उस जमाने का टेररिस्ट हुआ करता था, उसको वो कहते हैं कि वो वॉरियर था। उसको वो कहते हैं कि वो केवल अपने अंपायर को एक्सपेंड करने के लिए आया था और उसने हिंदुओं पर कोई जुल्म नहीं किया। ये ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में खुद मिस्टर नेहरू लिखते हैं, और यही आज की मानसिकता है। एक और बड़ी जानकारी, निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर जो हमला बोला है उससे जुड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा है कि देश भुगत रहा है कांग्रेस के परिवारवाद की सजा। कश्मीर की हालत के लिए नेहरू गांधी परिवार जिम्मेदार है। सैम मानेकशॉ को आपने पेंशन तक नहीं दिया, निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हर चीज में कांग्रेस को खींचना बंद करे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उससे पहले निशिकांत दुबे ने संसद में अपनी बात रखते हुए ये कहा कि कश्मीर के लिए नेहरू गांधी परिवार ही जिम्मेदार है और सैम मानेकशॉ को आपने यानी कांग्रेस ने पेंशन तक नहीं दी है, निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है। संसद में, लोकसभा में पिछले कई घंटों से लगातार चर्चा जारी है और आज प्रधानमंत्री मोदी भी ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने वाले, लेकिन उससे पहले तमाम सदस्य अपनी बात रखें। निशिकांत दुबे ने क्या कहा, सुनिए। शेख अब्दुल्ला साहब राजा कश्मीर छोड़ो का आंदोलन चलाए हुए थे और जिन्ना ने उस वक्त राजा का साथ दिया, और जिन्ना ने जब राजा का साथ दिया और जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, उस वक्त राजा को यह लगा कि नेहरू जो है मेरे खिलाफ, नेहरू मुझे किसी तरह से भारत के साथ नहीं रहने देना चाहता है और जिन्ना मेरा समर्थन करता है, लेकिन मैं जिन्ना के साथ नहीं जाऊंगा
नेहरू के ऊपर मुझे विश्वास नहीं है। इस कारण से उन्होंने 2-3 महीना अपने डिसीजन को कि भारत के साथ मिलना है कि नहीं मिलना है, उस तरह से उन्होंने डेफर किया। लेकिन जब उन्होंने फिर एग्रीमेंट साइन किया, वो वही एग्रीमेंट था सभापति महोदय जो 600 राज्यों ने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। जब मणिपुर के साथ वही लागू हो गया, जब कच्छ के साथ वही लागू हो गया, जब उत्तर प्रदेश के साथ वही लागू हो गया, तो कश्मीर में कैसी ऐसी बात थी जो आपने उसको धारा 370 दे दिया? और यदि जिनको लगता है कि 2 नेशन थ्योरी के आधार पर वो साइन नहीं हुआ, तो जब सिक्किम 1975 में भारत में मिला, जब गोवा 1962 में भारत में मिला, तो उसको 370 आपने क्यों नहीं दे दिया? आज जो ये कश्मीर के हालात हैं, उस हालात के पीछे यदि नेहरू गांधी परिवार जिम्मेवार है, तो हम जिम्मेवार नेहरू जी को ठहराएंगे या नहीं ठहराएंगे? इसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को परेशानी क्या है? और आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पूरे फॉर्म में नजर आए। उन्होंने सोमवार को कांग्रेस नेता चिदंबरम के आरोपों का मुंह तोड़ जवाब दिया। विपक्ष तमतमाया हुआ दिख रहा है और शाह ने कांग्रेस नेता के आरोपों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पहलगाम के गुनहगारों पर सवाल उठाकर फंस गया विपक्ष। पाकिस्तान का पक्ष लेकर शाह के निशाने पर आ गए चिदंबरम। संसद में संग्राम, सबूतों के साथ बेपर्दा हुआ नापाक अरमान। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों के पाकिस्तानी होने पर सवाल उठाना कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को महंगा पड़ गया। आज गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम को उनके आरोपों का सबूतों के साथ करारा जवाब दिया। विपक्ष देखता रह गया और अमित शाह ने भरे संसद में चिदंबरम के आरोपों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे। गृह मंत्री शाह यहीं नहीं रुके, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं की भी बोलती बंद कर दी। गृह मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब रहा और साथ ही उन्होंने चिदंबरम पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये बयान देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। पूरी दुनिया ने, हमारे संसद सदस्य गए थे, स्वीकारा था कि हमला पाकिस्तान ने किया है। और इस देश का गृह मंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आता है, वो कहता है कि क्या सबूत है। अरे मुझसे मांगते, मैं दे देता। टीवी से मांगते हैं, पूरी दुनिया के सामने उजागर